प्रिय सब्सक्राइबर बंधुओं, भिखाराम डेंडान चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको इस तरीक़ा की वीडियो लेके आया हूँ जो भगवान श्री राम के पूर्वज थे, सूर्यवंशी थे, जिनका नाम सारा संसार जानता है, राजा मानधाता। राजा मानधाता के 3 पुत्र थे और ये इतना दानी और प्रजा को सुख रखने वाला राजा था जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। फिर भी ये अच्छी आत्मा थी, अच्छा राजा था, फिर भी इसको अंत समय में एक मेंढक की योनि में क्यों जाना पड़ा। एक प्रसंग तो ये है। दूसरा प्रश्न ये भी है कि केवट एक साधारण इंसान था, केवट चलाने वाला, नाव चलाने वाला। इसने ऐसा कौन सा कर्म किया जो भगवान श्री राम के चरण धोए और चरण धो करके चरणामृत लिया, परिवार को दिया और सारे परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ये दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही वीडियो में है। तो दोस्तों, सूर्यवंशी राजा मानधाता अपने राज को अच्छी तरीक़ा से चलाता है और चलाते चलाते सब सुख सुविधा प्रजा को देता है। 3 पुत्रों की प्राप्ति हो जाती है, शादी भी हो जाती है और अब नंबर आ जाता है वृद्धावस्था का, तो तीनों आश्रमों को पार कर लेता है और नंबर आ जाता है वानप्रस्थ का। मतलब अपने बड़े बेटे मुचकुंद को राज्य देकर के वन में चले जाते हैं। वन में जाकर के शंकर भगवान की शिवलिंग बनाते हैं और उसकी स्थापना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं। भक्ति करते करते हजारों वर्ष बीत जाते हैं। जब काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार को छोड़ करके राजा मानधाता भक्ति करते हैं तो शिव जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी वैसे हैं भी दयालु सब देवों में, ये जल्दी ही थोड़ी सी भक्ति पर ही प्रसन्न हो जाते हैं और संसार के संहार करता भी हैं। तो जब शंकर भगवान प्रसन्न होकर के मानधाता राजा से कहते हैं कि भक्त मांगो, क्या वरदान मांगना है। शंकर भगवान कहता है कि हे स्वामी, घट के वासी अंतर्यामी, मुझे संसार सागर की जितनी भी सुख सुविधा हैं जो मिल चुकी हैं, राज मिल गया, अच्छा राज किया, बेटे पोते मिल गए, नाती मिल गए, मैं बड़े बेटे को राज दे करके आपकी भक्ति करने के लिए आ गया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो मैंने शिवलिंग बनाया है, स्थापना की है, इसकी पूजा की है, इसमें आप हमेशा विराजमान रहें। आने वाले युगों में और ये सृष्टि रहेगी जब तक, जो भी भक्त आकर के ये शिवलिंग का दर्शन करेगा तो उसको आप साक्षात दर्शन देने के समान ही फल मिलेगा। इतनी बात को सुनकर के मानधाता राजा कहता है कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। तथास्तु कहने के बाद में फिर शंकर भगवान कहता है कि ये वरदान तेने मांगा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे हित के लिए नहीं है, तुमने तो सारे संसार की सुख सुविधा के लिए प्राप्त किया है, चलो तुम भी तुम्हारे लिए कोई वरदान मांग सकते हो। राजा मानधाता कहता है कि महाराज, मुझे कोई वरदान की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो ये वरदान अच्छा मिला जो ये शिवलिंग की स्थापना करके मैंने शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया कि जाए इस शिवलिंग की जो भी दर्शन करेगा उसको अच्छा धर्म मिलेगा, अच्छा पुण्य मिलेगा। फिर भी आप कहते हैं तो मैं मांग लेता हूँ, और मांगता ये हूँ कि मुझे अब राज नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, सुख सुविधा नहीं चाहिए, नाती पोता पुत्र सब कुछ हैं। अब तो मैं ये चाहता हूँ कि यह संसार सागर की जो माया है, ये सृष्टि का जो नियम है, जीवन मरण का जो चक्र है, इससे मैं परे होने चाहता हूँ। इसमें बार बार ये 184 योनियों में जो जीव भटकता रहता है, अच्छे कर्म करता हुआ अलग अलग योनि प्राप्त करता है, ये योनियों से, ये जीवन मरण की मर्यादा से मैं दूर होना चाहता हूँ।
शंकर भगवान इतनी बात को सुन करके और राजा मानधाता से मना कर देते हैं कि मानधाता, ये वरदान मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि जीवन मरण का चक्र को तो कोई नहीं मेट सकता, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसी ही योनि प्राप्त होती है। और सब योनियों में सबसे बड़ी योनि है मनुष्य की योनि, क्योंकि मनुष्य की योनि में हाथ हैं जो कार्य करने के लिए दिए हैं, पैर चलने के लिए दिए हैं, मुख बोलने के लिए दिया, दिमाग सोचने के लिए दिए, आँख देखने के लिए दिए हैं, कान सुनने के लिए दिए हैं, सब कुछ इसके पास में है। तो ये अच्छा कर्म जब इस योनि में कर जाता है तो ये देव योनि को ज़रूर प्राप्त हो सकता है। आप अगर चाहो तो मैं आपको कोई देवता का पद दे सकता हूँ। राजा मानधाता मना कर देता है कि महाराज मुझे देवता नहीं बनना है, क्योंकि देवता बनने के बाद में जब बुरे कर्म होंगे तो कर्म के अनुसार फिर उस 184 योनि में भटकना पड़ेगा। मैं तो हमेशा के लिए जीवन मरण की जो ये मर्यादा, ये चक्र है, इससे परे होना चाहता हूँ। शंकर भगवान कहता है अगर तू चाहता है और मोक्ष धाम को प्राप्त करना चाहता है तो सिर्फ एक ही है, हमारे प्रभु श्री राम। कहने का मतलब विष्णु कहो। विष्णु ही अलग अलग युग में जब जब पाप बढ़ता है तो धर्म की स्थापना करने के लिए वही अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं। उनकी सेवा करो, उनका भजन करो और तुम एक यज्ञ करो, नारायण यज्ञ। तो अब शंकर भगवान की बात को मान करके राजा मानधाता है जो क्या करता है, नैमिषारण्य की ओर जाता है और नैमिषारण्य में गोमती नदी के किनारे जाकर के सारे ऋषि महर्षियों को इकट्ठा करता है। और सारे ऋषि महर्षियों में जो सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ कृत्य के पुत्र शौनक ऋषि के पास में जाकर शौनक ऋषि से कहता है कि महाराज मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ, नारायण यज्ञ। तो ऋषि राजा मानधाता से कहते हैं कि आप नारायण यज्ञ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब शौनक ऋषि यज्ञ चालू करवाते हैं, राजा मानधाता को यज्ञ की दीक्षा दिलवा देते हैं और यज्ञ का ब्रह्मा पुलस्त ऋषि को बना देते हैं और आचार्य स्वयं शौनक ऋषि बन जाते हैं। यज्ञ चलता रहा, यज्ञ चलते चलते 1-2 दिन हो जाते हैं तो भगवान विष्णु अब राजा मानधाता की परीक्षा लेने के चक्कर में महामाया माँ दुर्गा को भेज देते हैं, माया को भेज देते हैं। जैसे ही माया यज्ञ में आती है और राजा एकदम से माया से भ्रमित हो जाता है। भ्रमित होकर के मन में ख्वाब आने लगते हैं कि मैं कितना बड़ा राजा हूँ, जो ऐसा यज्ञ कर रहा हूँ और इस यज्ञ करने के बाद में तो मुझे परमात्मा से, नारायण से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब जब जब जैसा भी जो मंत्र शौनक ऋषि उच्चारण करता, आहुति दिलवाता, जो भी कुछ मंत्र बोलता, उनके बीच बीच में राजा मानधाता उसे टोकता कि महाराज ये कैसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये कैसे हुआ। कहने का मतलब ऋषि शौनक जो भी कुछ करवाते उसके बीच बीच में राजा मानधाता क्यों, कब, कैसे, किस लिए, ये प्रश्न इस तरीक़ा से बार बार करते रहे। ऋषि शौनक बार बार समझाता है कि राजा मानधाता तुम यज्ञ की दीक्षा ले चुके हो, ज़्यादा बोलना तुम्हारा ठीक नहीं है, ये नीति के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है। आप निर्भय बैठे रहिए और जो मैं कहता हूँ वो काम, मंत्रों का उच्चारण करते रहिए, आहुति देते रहिए, जिस तरीक़ा से मैं यज्ञ करवाता हूँ वो यज्ञ को विधि विधान से आप करते रहिए। लेकिन महामाया के चक्कर में राजा मानधाता तो भरमा जाता है और बार बार टोकता है। जब बार बार टोकता है तो ऋषि शौनक है जिसको गुस्सा आ जाता है। ऋषि शौनक को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर के राजा मानधाता को श्राप दे देता है कि जा, मैं प्रत्येक मंत्र उच्चारण करता हूँ, प्रत्येक मंत्र के बाद में आप बार बार मैं टर टर करते रहते हो, जा तू मेंढक हो जा। इतने श्राप जैसे ही लगा ऋषि शौनक को, तुरंत राजा है जो मेंढक बन जाता है और मेंढक का स्वभाव उछल कूदता हुआ गोमती नदी में कूद जाता है। इधर को गोमती नदी में कूद जाने के बाद में ऋषि शौनक को ख्याल आया, मन में विचार किया कि मैंने ये बहुत गलत कर दिया। राजा मानधाता तो बहुत अच्छा आदमी था, अच्छे कर्म किए, सारी प्रजा सुखी थी इससे, और इसने शिव जी की भी स्थापना करके शिव जी को भी प्रसन्न कर लिया और
एक 12 ज्योतिर्लिंगन में उनका भी जो शिव जी की स्थापना की वो लिंग का भी नाम ओंकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अब मैं क्या करूं? तो अब ऋषि मन में विचार करते हैं कि अब ये तो श्राप ही है, ये मिथ्या नहीं जाता। इधर को राजा मानधाता के परिवार से उसके पोता पोती नाती पुत्र बहू पुत्र बधू सारे आए हुए थे। अब सारे वो भी परेशान हो जाते हैं श्राप को सुन के। तो ऋषि शौनक कहता है बड़े बेटे मुचकंद से कि आप ऐसे करो, राजा मानधाता की जगह ये दीक्षा लो और यज्ञ पे बैठो और यज्ञ को संपूर्ण करते हैं। अब यज्ञ को संपूर्ण करते हैं, यज्ञ संपूर्ण हो जाता है। नारायण जी वहाँ भगवान विष्णु आते हैं और भगवान विष्णु आकर के मुचकंद से कहते हैं कि आपने विधि विधान से यज्ञ किया, संपूर्ण हो गया, आप मांग सकते हो, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तो अब इतनी बात को सुन करके मुचकंद बड़ा प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न हो करके और नारायण के चरणों में ढोक देता है। विष्णु से कहता है कि हे श्री हरि, अगर आप देना ही चाहते हैं और बड़े प्रसन्न हैं तो मेरे पिता की मुक्ति का उपाय बताइए कि उनकी मुक्ति कब होगी, ये मेंढक योनि से कब छुटकारा मिलेगा। इतनी बात को सुन करके श्री विष्णु कहते हैं कि हे मुचकंद, विधि के विधान से तुमने यज्ञ किया, तुम पे मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन श्राप तो मैं त्यजा नहीं सकता। श्राप तो अवश्य सत्य है, होगा और हो चुका है। तुम्हारे पिताजी मेंढक बन चुके हैं राजा मानधाता, लेकिन इसको ये योनि भुगतनी पड़ेगी, कर्म तो भुगतने पड़ेंगे। अब विधि का विधान देखो। वो विष्णु कहता है कि हाँ अवश्य एक समय ऐसा आएगा जब ये मेंढक योनि से छुटकारा पा करके और एक मला के घर जन्म लेंगे और केवट का कार्य करेंगे, नाव चलाएंगे। और जब त्रेता युग आएगा, त्रेता युग में मैं दशरथ के यहाँ जा कर के और राम का अवतार, राम रूप में अवतार लूँगा। अवतार लेने के बाद में मेरी शादी भी होगी और इधर को राज तिलक होना था, मुझे वनवास हो जाएगा। वनवास हो जाएगा तो मैं और सीता और लक्ष्मण तीनों प्राणी जब वन को जाएंगे तो वो समय आ जाएगा केवट का। केवट हमें गंगा पार करवाएगा, अपने चरणों को धोएगा, मेरे चरणों को, और चरणों को धो करके वो खुद और उसके परिवार सहित मोक्ष की प्राप्ति करेगा। जब उसको मैं साक्षात दर्शन दूंगा, अभी नहीं। तो देखो सज्जनों, होता क्या है। अब इधर को राजा मानधाता मेंढक रूप में गोमती नदी में बहता हुआ समुद्र में पहुंच जाता है। समुद्र में भी कहाँ पहुंचता है? जहाँ विष्णु भगवान शेष शैया पे विराजमान थे। वहाँ उसको अच्छे कर्म करने के चक्कर में उसको पूर्व जन्मों का पूरा वृत्तांत याद रह जाता है कि मैं राजा मानधाता हूँ, श्राप के चक्र में मेंढक होया हूँ और ये श्री नारायण हैं, श्री विष्णु हैं, श्री हरि हैं, इनका मैं दर्शन करना चाहता हूँ, इनके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। तो वो मेंढक रूप में शेष सैया के पास में जाते हैं, लेकिन इधर को शेष जी फुसकार लगाते हैं और उसको कई किलोमीटर दूर भजा देते हैं। इस तरीक़ा से वो बार बार कोशिश करता रहा। हजारों वर्ष बीत जाते हैं। हजारों वर्ष बीत जाने के बाद में वो मेंढक की धी का त्यागन करता है और एक मला के यहाँ जा कर के एक पुत्र के रूप में जन्म लेता है, केवट बन जाता है। इधर को भगवान श्री राम का अवतार होता है और अवतार होने के बाद में उनको वनवास होता है। वनवास में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता तीनों वन को जाते हैं। तीनों वन को जाते हैं, गंगा के घाट पे आ जाते हैं। गंगा के घाट पे उस दिन कोई नाव नहीं थी, सिर्फ केवट के अलावा। केवट को बुलाते हैं कि भैया हमें गंगा पार करो। तो गंगा पार की बात को सुन करके केवट, वो ही राजा मानधाता, पिछले जन्म की सारी बातों को याद करके बैठा हुआ था कि हाँ आज मेरा मौका आ गया है, ये विष्णु है, इसके मैं चरण धोऊंगा और मैं ये जीवन मरण की जो चक्र है एक ही मर्यादा से मैं दूर हो जाऊंगा। तो वो कहता है कि लक्ष्मण, चाहे मुझे तीर मारे लेकिन मैं पैर धोए बिना इस पार गंगा में नहीं बैठाऊंगा, मेरी नाव में नहीं बैठाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। तुम्हारे चरणों में ऐसी रज लगी हुई है जिसके छूने से एक पत्थर की शिला स्त्री बन जाती है। तो मेरी तो ये नाव एक काठ की है, मैं बिगर धोए अगर बैठा हूँ और ये स्त्री बन जाए तो मेरे घर की नारी पहले है, बाल बच्चे पहले हैं और इसका मैं लालन पालन कैसे करूँगा, इसके भी बच्चे होंगे। इस तरीक़ा से वो बातों में अड़ जाता है। भगवान श्री राम तो सब समझ रहे थे कि ये ऐसे नहीं मानेगा। तो भगवान श्री राम आदेश देते हैं और चरण केवट धोता है, चरण धोता है, चरणामृत लेता है और उसके बाद में ये जीवन मरण की जो मर्यादा है उससे दूर हो जाता है। राम राम दोस्तों।